उठती है पूरा घर साफ कर जाएगी। अच्छा ये ननंद क्या होता है? जो ननंद होती है ना, पहले तो कहती है नाना, शर्म लगती है ना भौजाई से मांगने में, फिर बाद में कहती है नाना, बाद में कहती है दे, तो हो जाती है ननद। नाना बाद में दे। आज पड़ोसन श्री धुंधली मैया से कहती है, हे धुंधली, अच्छा तो नंद को नहीं बुला सकती? एक काम करना, किसी को सहायता करने के लिए रख लेना, तो वो तुम्हारा काम करती रहेगी और तुम आराम से आराम करना। धुंधली मैया कहती है नहीं, मैं नहीं रख सकती। अच्छा तो एक काम कर, तो किसी और को बुला ले अपने घर पे काम करने के लिए। वो 9 महीना आपके घर पे रहेगा, काम करती रहेगी, खाती रहेगी। धुंधली मैया कहती है मैं ना बुलाऊंगी। अच्छा बुला तो लूं, परंतु अगर मेरा पेट बड़ा हो जाएगा ना, तुम मानो उसी समय गांव में तूफान आ गया, बाढ़ आ गई, तो मैं क्या करूंगी? सब तो भाग जाएंगे। आज पड़ोसन ने धुंधली मैया को इतना समझाया, परंतु धुंधली के समझ ना आई। सो पड़ोसन बोली तू जान, तेरा काम जान, मौकों का करने, तू को इतना समझाई, तू को समझने ना आए तो तू जा, मैं अब तुझसे कुछ नहीं कहूंगी। तुझे फल खाना है तो खा, नहीं खाना तो भाड़ में जा। आज पड़ोसन धुंधली मैया के घर से चली जाती है। कुछ ही देर में आज धुंधली के घर पे उसकी बहन आई। सो बहन आई, सो धुंधली से पूछी, हे धुंधली मैया क्या हुआ? आज आप बड़ी चिंतित लगती हैं। धुंधली मैया ने कहा, हे बहन मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरे पतिदेव जी ये फल लेके आए हैं और कहा है मैं ये फल खा लूंगी तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी। उसकी बहन कहती है, हे देवी तुम बिल्कुल नहीं खाना इस फल को, तुम्हें पुत्र चाहिए ना, मैं गर्भवती हूँ, मेरे 9 महीने बाद एक पुत्र होगा, सो तुम पुत्र ले लेना, तुम बदले मुझे कुछ धन दे देना, मैं ये धन ले जाकर अपने पतिदेव को दे दूंगी, सो उनका मुंह बंद हो जाएगा। धुंधली मैया ने कहा अच्छा ये ठीक है। सो धुंधली मैया ने कहा ठीक है, तो तुम मुझे 9 महीने बाद अपना जो पुत्र होगा वो मुझे दे देना, और जो पुत्र तुम्हारा होगा उसको मैं आत्मदेव जी को बता दूंगी कि ये मेरा पुत्र है। अब जो बहन थी ना धुंधली की, धुंधली और बहन ने मिलकर सोचा ये फल है, इसका प्रैक्टिकल किया जाए, इससे पुत्र होगा भी या नहीं। सो जो आत्मदेव जी के घर में बांझ गौ माता थी ना, उसके पास ले जाकर वो फल उस गौ माता को खिला दिया। आज कुछ महीने बाद उस गौ माता के गर्भ से एक मानव पुत्र हुआ, जिसका पूरा शरीर तो मानव की तरह है, परंतु जो कान है ना वो गौया की तरह है। तो उनका नाम रख दिया गोकर्ण महाराज। बोलिए गोकर्ण महाराज की। पूरा शरीर मानव की तरह है, कान गए की तरह है, इसलिए उसका नाम रख दिया गोकर्ण। आज आत्मदेव जी के घर में पड़ोसी आते हैं और कहते हैं हे आत्मदेव जी आप तो बड़े भाग्यशाली हैं, कभी तो आपके घर में एक पुत्री हुआ करता था, परंतु आज आपके घर में 2 पुत्र होने वाले हैं। मैं एक बात बताऊं ना आपको, जब आत्मदेव जी के घर में पुत्र नहीं था तो यही पड़ोसी आकर कहते थे, यही रिश्तेदार आकर कहते थे, हे आत्मदेव तेरे पितर तुझसे नाराज हैं, तेरे जो देवी देवता हैं वो तुझसे रुष्ट हैं, इसलिए तेरे घर में एक भी पुत्र नहीं है। तेरे घर में जो तुलसी माता है वो मुरझा जाती है। ये रिश्तेदार ना, ये पड़ोसी कोई किसी का नहीं होता। जहाँ सुख देखते हैं, जहाँ देखते हैं कि आज ये व्यक्ति सुख में है तो सुख में चले जाते हैं, और दुख में वही वही रिश्तेदार मुंह फेर लेते हैं। आज आत्मदेव जी के घर में गोकर्ण जी का जन्म हुआ। इधर धुंधली मैया ने आत्मदेव जी से कहा, हे स्वामी मैं गर्भवती हूँ। ठीक 9 महीने बाद आज धुंधली के गर्भ से एक पुत्र हुआ। जो उसकी बहन के गर्भ से जो पुत्र हुआ था वो पुत्र उसने धुंधली को दे दिया। सो धुंधली ने आत्मदेव जी से कहा, हे आत्मदेव जी देखो हमें एक पुत्र हुआ है।
आत्मदेव जी आज बड़े प्रसन्न हैं, सारी जगह प्रसाद बांटते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं। जो आत्मदेव जी थे ना वो बड़े सीधे थे, उन्होंने कुछ पूछा भी नहीं। उन्होंने कहा अच्छा मेरा पुत्र है, बड़े खुश हैं। आत्मदेव जी ने सोचा अच्छा, कहते हैं ना बेटा 1 नंबरी, बाप 1 नंबरी, तो बेटा 10 नंबरी होना चाहिए ना। सो आत्मदेव जी ने सोचा मेरा नाम है आत्मदेव जी, अपने पुत्र का नाम रख दूंगा परमात्मा देव। सो धुंधली मैया बोली अच्छा 9 महीने कष्ट में सहूं, 9 महीने गर्भ में मैंने पुत्र को रखा और नाम तुम्हारे नाम से रख दूं, ऐसे कैसे हो सकता। सो आत्मदेव जी ने कहा अच्छा ठीक है मैया तुम ही रख लो। सो देवी जी कहती हैं मेरा नाम है धुंधली, तो इसका नाम होगा धुंधकारी। और ये धुंधकारी महाराज की। आज धुंधकारी जैसे जैसे बड़ा हुआ, स्कूल नहीं जाता, बिगड़ने लगा। आज आत्मदेव जी ने धुंधकारी को डांटा तो धुंधली आ गई और कहा हे आत्मदेव जी मेरे पुत्र को मत डांटिए, उसको क्या करना कमा के क्या करना पड़ के, खूब है अपने पास तो प्रॉपर्टी, खूब खाएगा आराम से रहेगा, उसको आप मत डांटिए। मैं एक बात बताऊं आपको, जिसके पास एक पुत्र होता है ना, जिसके पास एक बालक होता है ना, उस बालक के बिगड़ने के चांस सबसे अधिक होते हैं। बालक जब 5 वर्ष का हो ना, उसको खूब लाड करो, खूब दुलार करो, परंतु जब वो बालक 10 वर्ष का हो जाए तो उसको डांटना शुरू कर दो। अगर आप बालक को नहीं डांटेंगे ना तो वो आगे चल के जरूर बिगड़ेगा, आपकी नहीं सुनेगा। और आजकल के बालक पता कैसे हैं, जैसे ही बड़े हो गए सो अपने मन की करने लगते हैं, बाप मताई से तो कोई मतलब ही नहीं है, कोई नहीं सुनता उनकी। मैं आज आपसे एक बात कहना चाहूंगी, आज आप अपने पुत्रों को कार दिलाना नहीं दिलाना, परंतु अपने पुत्रों को संस्कार जरूर दिला देना। अगर आपके पुत्र के पास संस्कार होंगे तो वो आपके साथ रहेंगे, अगर उनके पास संस्कार नहीं होंगे तो वो आपके अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं होगा, ये मैं आपसे कह सकती हूँ। इसलिए अपने बेटे को कार दिलाओ या ना दिलाओ, परंतु संस्कार अवश्य दिलाना। आज आत्मदेव जी जैसे ही धुंधकारी को डांटते हैं तो धुंधली मैया चली आती हैं। आज धुंधकारी जैसे जैसे बड़ा हुआ सो शराब पीने लगा, मांस मदिरा खाने लगा। उसने वेश्याओं को रख लिया। एक दिन क्या हुआ, जो वेश्याएं होती हैं ना वो तो धन की भूखी होती हैं, उन्हें जितना धन दो उतना ही वो रहती हैं। सो वेश्याओं ने धुंधकारी से कहा हे धुंधकारी तुम जाओ धन लेके आओ। आज धुंधकारी जैसे ही धुंधली के पास पहुंचा, मयान से तलवार निकाली और धुंधली मैया के गले पर रखी और कहा हे माँ तू मुझे धन देती है कि नहीं देती? अगर आज तूने मुझे धन नहीं दिया तो मैं तेरा सर गर्दन से अलग कर दूंगा। आज जैसे ही धुंधली मैया ने सुना तो कहा, आज वो बड़ी दुखी हो गई और सोचने लगी हे पुत्र, आज तक मैंने तुझे कितना लाड किया, तुझे कितना दुलार किया, परंतु जिस पुत्र को, जिस बेटे को मैंने इतना लाड दिया, इतना दुलार दिया, आज वही बेटा मुझे मारने के लिए तैयार है। आज धुंधली ने कहा ठीक है बेटा तू जा, जितना भी धन था धुंधकारी के हाथ में सौंप दिया। और धुंधली यहाँ पे गई, तो एक कुआं था, उस कुएं में जाके मर गई। जब यह खबर सुबह धुंधकारी के पास पहुंची तो धुंधकारी बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने कहा अच्छा रहा ये मेरी माँ मर गई। माँ थी बहुत परेशान करती थी, अब तो बचे आत्मदेव जी मेरे पिताजी। आज पिताजी भी बड़ी दुखी रहते हैं, कहते हैं गोकर्ण से हे पुत्र मैं क्या बताऊं, ये धुंधकारी बहुत बिगड़ गया है, वेश्याओं के साथ रहता है, माद मशरा पान करता है। गोकर्ण जी ने कहा हे आत्मदेव जी आप एक काम करिए, हे पिताजी आप एक काम करिए, आप भगवान का भजन कीजिए। आज आत्मदेव जी दुखी हैं। आज जंगल में गए, जैसे
पुत्र के बारे में सोचते सोचते उनका भी देहांत हो गया, वो भी चले गए। अब धुंधकारी यहाँ सोचता है, अच्छा हुआ माँ थी वो चली नहीं, पिताजी थे वो भी चले गए, अब तो मेरा ही राज्य रह गया। 5 वेश्याओं को अपने घर में लाया, वेश्याओं के साथ रहता। एक दिन क्या हुआ, वेश्याओं ने धुंधकारी से कहा, हे धुंधकारी तुम पैसे लेके आओ। धुंधकारी को इतनी शराब पिला दी, इतना मदरा पान करा दिया कि धुंधकारी उठ भी नहीं पाए। धुंधकारी को जब धुंधकारी पैसे लेके नहीं आया तो वेश्याओं ने सोचा अब क्या किया जाए। तो वेश्याओं ने एक गड्ढा खोदा, उस गड्ढे में धुंधकारी के हाथ पैर बंद कर कर डाल दिए। आज धुंधकारी उस गड्ढे में जैसे ही गया, उस गड्ढे को बंद कर दिया गया। आज धुंधकारी के प्राण निकल गए और धुंधकारी भूत बन गया। जब इधर गोकर्ण जी ने सुना कि मेरे भाई धुंधकारी की मृत्यु हो गई तो गीता का पाठ करवाया, परंतु धुंधकारी की मृत्यु नहीं हुई। धुंधकारी भटकता है। आज गोकर्ण जी रात्रि में सो रहे थे, धुंधकारी गोकर्ण जी के पास आया। आज गोकर्ण जी ने देखा तो कहने लगे, हे तुम कौन हो? धुंधकारी कहता है, हे गोकर्ण मैं तुम्हारा बड़ा भाई, मैं तुम्हारा छोटा भाई धुंधकारी हूँ। गोकर्ण जी कहते हैं, ओहो मैंने तुम्हारे नाम से गीता का पाठ कराया, वेद वेदांत का पाठ कराया, परंतु तुम्हारी मुक्ति अभी भी नहीं हुई। धुंधकारी कहता है, हे गोकर्ण मैंने अपने जीवन में जब से मैं इस धरती पे आया तब से मैंने पाप ही पाप किए, तो मेरा इस वेदांत गीता से क्या होता, मेरी मुक्ति कैसे हो जाती। आज गोकर्ण जी सोचते हैं मैं तुम्हारी मुक्ति करवाऊंगा। आज गोकर्ण जी सोचते हैं तो सोचा, आकाशवाणी हुई तो कहा गया भागवत महापुराण कराया जाए। आज श्री गोकर्ण जी महाराज ने भागवत महापुराण का पाठ शुरू किया, धुंधकारी को सुनाया। जैसे ही धुंधकारी ने पहले दिन की कथा श्रवण की तो पहली गांठ छूट गई। जो धुंधकारी था ना, उसको एक बांस के डंडे पर 7 गांठ लगाई। जैसे ही पहले दिन की कथा समाप्त हुई तो एक गांठ टूट गई, दूसरे दिन की कथा समाप्त हुई, दूसरे दिन की गांठ टूट गई। ऐसे 7 दिन की कथा विश्राम हुई, 7 दिन की गांठ टूट गई। इधर धुंधकारी का मोक्ष हो गया। इधर जब नारद बाबा ने सुना तो कहा, अच्छा इससे तो जो व्यक्ति मर जाता है उसकी भी कष्ट की निवृत्ति हो जाती है। आज नारद बाबा और शौनकादि ऋषियों ने ऋषियों से कहा, चारों भाई एकत्रित हुए, चारों भाइयों ने मिलकर श्रीमद् भागवत महापुराण प्रारंभ किया, कथा सुनाई। जैसे ही 7 दिन की कथा पूर्ण हुई सो जो भक्ति माता के पुत्र थे ना, ज्ञान और वैराग्य खड़े हो गए और नाचने लगे। सभी के कष्ट की निवृत्ति हुई और सभी झूमने नाचने लगे। तो क्या कहते हैं, आओ हम सभी लोग भी मस्ती में झूमते हुए गाते हुए चले। तू है मोहन मेरा मैं दीवाना तेरा, तू है मोहन मेरा मैं दीवाना तेरा, तू है मोहन मेरा मैं दीवाना तू है
बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। अमर ग्रंथ मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। अमर ग्रंथ मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम है हरि नाम है, हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। सभी लोग ताली बजाते हुए ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर घर से कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्द जगाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर घर से कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्द कराने वाला। ये सुख करने दुख हरने, ये सुख करनी है दुख हरनी, ये सुख कारणे दुख हरने। ये सुख करनी है दुख हरनी। श्रीमद्सूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती,
जय राम